हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में दिए थे। जिन बच्चों ने कर लिए हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, विच आर मिजिबल विथ ईच अदर। टू इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, दो मेथड हमने पढ़े थे, है ना। एक सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ पर काम में लिया जाता है जहाँ पर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ पर काम में लिया जाता है जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड में से बटर को सेपरेट करने का प्रोसेस, ये हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इसका आंसर है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करने का प्रोसेस, इसमें आएगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। एवेपोरेशन टेक्निक भी यूज़ में ली जाती है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं होती हैं, है ना। तो इसलिए हम जो मेथड यहाँ पर यूज़ में लेते हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट में से कैम्फर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसका नाम है सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है? तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमने एग्जांपल पढ़े थे, सॉल्ट में सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना, एलम की क्रिस्टल बनाना। तो इन सब का एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में से सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज आ सकता है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ वुड, टीयरिंग ऑफ पेपर। जैसे आपने कोई पेपर टीयर किया या फाड़ा और उसके 4 पीस कर दिए, तो उन 4 पीसेस का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पहले तो एक ही था, एक ही पेपर था, अब 4 पीस हो गए, फिजिकल चेंज हो गया है। लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो क्वालिटी सेम है। ठीक है, तो इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस मेल्ट होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को जब हम फ्रीज़ करते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों अलग अलग चेंज है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है। ठीक है, ये याद रखना आप यहाँ पे फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ कैंडल तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल किस में लिखोगे? केमिकल चेंज में। तो आप ये भी एक ऐड कर सकते हो, केमिकल चेंज जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, और चेंज इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर चेंज। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की बर्निंग हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रस्टिंग। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज, ये तो डेफिनेशन हो गई फिजिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होता है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, हमें पता है कि मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये रिवर्सिबल चेंज है। मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मोस्टली केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं।
फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस वही रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन गया, तो मिल्क एक अलग सब्सटेंस हो गया क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है, और कर्ड का फिजिकल अपीयरेंस भी अलग होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। ठीक है, तो ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और यहाँ पर कुछ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपको क्लासीफाई करने, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। प्योर मैटर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यहाँ पर इनको और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। दिस टर्म वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। सबसे पहले एलिमेंट वर्ड जो दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। और इसकी जो डेफिनेशन है वो एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर के अकॉर्डिंग मैटर का वो फॉर्म जिसके बाद उस मैटर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, उसे एलिमेंट कहते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म, मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को एलिमेंट कहा गया। ठीक है, और एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि इसके जो एटम्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, है ना। द सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम, जिसमें सारे एटम्स सेम होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब ये तीन कैटेगरी के होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिए थे। एलिमेंट तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। दे हैव टेंडेंसी टू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके Na+ बना लेता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बना लेता है। ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे अभी 3rd चैप्टर में। ठीक है, और अच्छे से हम इनको समझेंगे कि एटम्स से आयन कैसे बनते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। केमिस्ट्री में एटम और मेटल्स और नॉन मेटल को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। वैसे हम जनरली मेटल्स किन्हें बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल किन्हें बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें मेटल कहा जाता है, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। दे हैव लस्टर। मेटल्स में लस्टर मतलब शाइनिंग होती है। नॉन मेटल दे डू नॉट हैव लस्टर, इनमें शाइनिंग नहीं होती। आप ब्रैकेट में यहाँ पे शाइनिंग लिख लेना, लस्टर मीन्स शाइनिंग। दे हैव जनरली सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो। मेटल्स का कलर जनरली क्या होता है? सिल्वर कलर में, ग्रे कलर में, या फिर गोल्डन येलो कलर में होता है। दे हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर। नॉन मेटल का अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। थर्मोमीटर के अंदर पाया जाता है, देखा होगा आपने। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं इन्हें नाइफ से हम इजीली काट सकते हैं, है ना। बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, है ना। डायमंड कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ये होता है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है ना, मैलिएबिलिटी।
ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में मेलेबल क्या होते हैं? द मेटल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल्स को शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है, और उन मेटल्स को मेलेबल कहा जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली है, ये पॉइंट्स भी आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। मरकरी इज ओनली मैटर विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमाइन इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमाइन नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एंड गैलियम बिकम लिक्विड अबव रूम टेम्परेचर। ये ऐसे सॉफ्ट मेटल होते हैं, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एंड गैलियम, जो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर तो किस स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एंड गैलियम ये ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा के टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड ये हमने पढ़ा था। कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो दो डिफरेंट हो गए, दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, शुगर जो है ये शुगर भी एक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्ट तो आपको पता ही है क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये टेबल सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज़ में लेते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर प्योर मैटर आर कंबाइंड इन इनडेफिनिट रेशो। ठीक है, यहाँ पे रेशो में से आप ये n हटा लेना ना, ये n जो है यहाँ से हटा लेना, इज कॉल्ड मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड वाटर, वाटर एंड एल्कोहल, सैंड एंड वाटर, ब्लड, ऑयल एंड वाटर। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं? व्हेन टू और मोर प्योर मैटर आर कंबाइंड इन इनडेफिनिट रेशियो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर मैटर इनडेफिनिट रेशियो में मिले हों, उसे मिक्सचर कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमेंट या एटम्स हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड रेशो लिखा है। इट हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यहाँ पर हमने जो ये लिखा है वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, और कंपाउंड में हमने लिखा है फिक्स्ड, या डेफिनेट भी हम लिख सकते हैं। ये कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ठीक है, ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मिक्सचर लिया सैंड पार्टिकल्स का, और उसमें आयरन की फाइलिंग्स डाल दी या आयरन की नील्स डाल दी, और उन्हें मिक्सचर में, और उस मिक्सचर को हमने किसी मैग्नेट के उसके पास में कोई मैग्नेट लेके गए, तो आयरन फाइलिंग्स क्या होंगी? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगी, और उस मिक्सचर में से आयरन की जितनी भी फाइलिंग होगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर अलग आ जाएंगी, है ना, सेपरेट हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड जो होते हैं इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन केमिकल मेथड से किया जा सकता है। ठीक है ना। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, और इससे रिलेटेड जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जितना भी वर्क हो गया है आप कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे सेंड ज़रूर कर दीजिएगा।
ठीक है, टाइम टू टाइम। आप अगर अभी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो काम तो आपको करना ही है, आज करो या कल करो, अभी आपके पास टाइम भी है। ठीक है, तो अपना वर्क ज़रूर पूरा रखें, कंप्लीट रखें, ताकि आगे आपके ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है, ओके बाय, जय श्री कृष्णा।